हाय गाइस, वेलकम बैक टू द सफलता की कुंजी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना न्यू आर्टिकल। इस आर्टिकल में जो भी इंग्लिश ग्रामर से रिलेटेड जो भी रूल्स आएंगे हम उनको सीखेंगे और अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना न्यू आर्टिकल। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो चलिए चलते हैं, क्या कहता है आज का आर्टिकल। Aadhaar based system can solve the delay in wages of MG नरेगाज वर्कर्स गवर्नमेंट। क्या कहता है कि जो आधार बेस्ड सिस्टम है वो सोल्व कर सकता है। क्या चीज़, किस चीज़ को वो सोल्व कर सकता है? जो डिले हो रही है वेजिस के अंदर, जो MG नरेगा के जो वर्कर हैं उनको जो वेजिस दी जाती है उसके अंदर जो डिले हो रही है उसको जो आधार बेस्ड सिस्टम है वो सोल्व कर सकता है। ऐसा कहा है किसने? गवर्नमेंट के द्वारा ये कहा गया है। तो चलिए देखते हैं इसके एक्सप्लेनेशन सेक्शन में कि क्या प्रॉब्लम है और जो गवर्नमेंट है उसने इसका क्या सॉल्यूशन ढूंढा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसकी एक्सप्लेनेशन। With the reports on wage payments to the Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Scheme, कहता है with reports on wage payment to the Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Scheme, कहता है कि रिपोर्ट के अनुसार जो वेजिस हैं, वेजिस मतलब जो उनको सैलरी वगैरह दी जाती है, वेजिस पेमेंट, सैलरी को जो पेमेंट किया जाता है किसमें? महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम के अंदर जो सैलरी है जो पे की जाती है स्कीम वर्कर्स के अंडर, जो ये वेज का जो पेमेंट सिस्टम है फॉलिंग, वो मतलब वो गिरता हुआ नज़र आया है, उसमें कुछ कमी आई है, उसमें कुछ फॉलिंग आई है। क्यों? ड्यू टू फ्रीक्वेंट चेंजेस इन द बैंक अकाउंट नंबर ऑफ द बेनिफिशरीज़। क्यों? क्योंकि जो बेनिफिशरीज़ हैं, बेनिफिशरीज़ का मतलब जो स्कीम का लाभ लेने वाले जो वर्कर्स हैं उन्होंने अपने जो बैंक अकाउंट नंबर हैं वो चेंज कराए होंगे, जिनकी वजह से उनके खातों में जो वेजेस पेमेंट है वो नहीं आई है। इसकी वजह से जो ये सिस्टम है इसके अंदर थोड़ी फेलियर आता हुआ नज़र आ रहा है। द यूनियन गवर्नमेंट हैज़ अर्ज्ड स्टेट गवर्नमेंट, जो हमारी केंद्र सरकार है उसने राज्य सरकार से अर्ज का मतलब है एक तरह से रिक्वेस्ट करी है टू एंश्योर दैट द आधार बेस्ड पेमेंट सिस्टम इज़ एनेबल्ड, कि वो अपने स्टेट लेवल पे ये इंश्योर करें कि जो आधार बेस्ड पेमेंट सिस्टम है उसको एनेबल किया जाए। मीन्स जो आधार बेस्ड पेमेंट सिस्टम है उसको लागू किया जाए राज्य स्तरों पे, ऐसा केंद्र सरकार ने रिक्वेस्ट किया है स्टेट गवर्नमेंट से। आगे क्या कहता है? इन अ स्टेटमेंट हेयर द यूनियन रूरल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री सेड दैट The ABPS was the best route to avoid such rejections। कहता है एक स्टेटमेंट के अनुसार, इन अ स्टेटमेंट हेयर, जो यूनियन रूरल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री है उन्होंने कहा है कि जो ABPS है, ABPS मीन्स आधार बेस्ड पेमेंट सिस्टम जो है वो एक बेस्ट रूट है इस तरह की रिजेक्शंस को अवॉइड करने का। जो ये फॉलिंग आ रही है जिसकी वजह से जो बेनिफिशरीज़ हैं उनको पेमेंट नहीं मिल रही है, इस तरह की जो ये फॉलिंग आ रही है, ये रिजेक्शंस आ रही हैं, उनको अवॉइड करने का ABPS एक सबसे बेहतर सिस्टम है। आगे क्या कहता है? वंस आधार इज़ अपडेटेड इन द स्कीम डेटाबेस बेनिफिशरीज नीड नॉट अपडेट अकाउंट नंबर। कहता है कि अगर एक बार जो आधार है उसको अपडेट कर दिया गया इस स्कीम के डेटाबेस के अंदर, तो जो बेनिफिशरी हैं मतलब जो इस स्कीम का लाभ ले रहे हैं उनको अपना अकाउंट नंबर चेंज करने की टू चेंज नीड नॉट अपडेट अकाउंट नंबर ड्यू टू चेंज इन लोकेशन और चेंज इन बैंक द मिनिस्ट्री सेट। मीन्स अगर कोई भी मान लो अगर कोई पर्सन किसी स्टेट में रहता है और वो किसी दूसरी स्टेट में चला जाता है, तो अगर उसकी लोकेशन चेंज हो जाती है तो जो वो अपना बैंक अकाउंट है वो भी उसी स्टेट में कर लेगा, जिसकी वजह से जो उसका बैंक अकाउंट है वो बार बार बदला जाएगा, कभी इसमें तो कभी उसमें। तो केंद्र सरकार ने क्या कहा है कि वो सिर्फ अपने अगर एक बार आधार को अपडेट करा लेगा तो उसको बैंक अकाउंट को बार बार अपडेट कराने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और इससे जो उसकी पेमेंट है वो ज़्यादा इफ़ेक्ट नहीं होगी।
ये इसने कहा है। आगे क्या कहता है, द मिनिस्ट्री ऑल्सो एक्सप्रेस्ड होप, मिनिस्ट्री ने ये एक उम्मीद जताई है दैट बिफोर द जून 30 कि 30 जून से पहले डेडलाइन सेट बाय इट, कि जो भी है इसने डेडलाइन दी है कि स्टेट जो गवर्नमेंट है उनसे रिक्वेस्ट करी है कि जो ये ABPS सिस्टम है इसको लागू किया जाए, ये जो है उनका पालन करेंगे। आगे क्या कहते हैं, मेकिंग इट मैंडेटरी फॉर ऑल बेनिफिशरीज टू हैव ABPS, क्या डेडलाइन है कि सारे के सारे जो बेनिफिशरीज हैं उनके लिए जो आधार बेस्ड पेमेंट सिस्टम है उसको मैंडेटरी किया जाए। 80 to 90% ऑफ एक्टिव MG नरेगाज वर्कर वुड बी कवर्ड, और इसके अंदर जो 88 to 90% जो एक्टिव MG नरेगा के जो वर्कर्स हैं वो कवर किए जा चुके हैं इस ABPS सिस्टम के अंदर। आगे क्या कहता है, द मिनिस्ट्री हैज़ ऑल्सो asserted that worker would not be refused work if they did not have any आधार नंबर। आगे क्या कहता है कि मिनिस्ट्री ने ये भी अश्योर किया है, ये भी एजर्ट किया है कि वर्कर वुड नॉट बी रिफ्यूज्ड वर्क, कि जो वर्कर है उसको काम से मना नहीं किया जाएगा इफ़ दे डू नॉट हैव एन आधार नंबर। मान लो कि अगर किसी वर्कर के पास आधार नंबर नहीं है तो उसको काम से मना नहीं किया जाएगा, तो वो भी काम करता रहेगा, और जिसके पास आधार नंबर है उसके लिए तो ABPS सिस्टम जो है वो चालू रहेगा ही रहेगा। लेकिन अगर किसी के पास नहीं है तो कोई बात नहीं, उसको काम से मना नहीं किया जाएगा। Thus far, about 74.9% active workers have been marked eligible for the payment system. According to data on the ministry's website, क्या करता है कि 74.9% जो एक्टिव वर्कर हैं उनको एलिजिबल पाया गया है इस पेमेंट सिस्टम के अंदर। और ये सब कहाँ पे मिला है, मिनिस्ट्री की वेबसाइट से ऐसा पता लगाया गया है। आगे क्या कहते हैं, डोंट डिनाई वर्क, मीन्स वर्क से मना नहीं किया जाएगा। द रूरल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री अर्ज स्टेट टू ऑर्गेनाइज कैंप्स, जो रूरल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री है उसने अर्ज किया है, उसने रिक्वेस्ट की है स्टेट गवर्नमेंट से कि वो ऑर्गेनाइज करे कैंप्स को एंड फॉलो अप द बेनिफिशरीज टू अचीव 100% कवरेज अंडर द ABPS, ताकि जो बेनिफिशरीज़ हैं, जो MG नरेगा के जो ज़्यादातर बेनिफिशरीज़ हैं वो जो है वो रूरल एरिए से ही वो जो लोग हैं वो आते हैं, जिनको मीन्स इतनी नॉलेज नहीं होती इंटरनेट वगैरह की। तो जो गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट है, उन्होंने स्टेट गवर्नमेंट से कहा है कि आप कैंप को ऑर्गेनाइज़ करें और उनको बताएं कि कैसे ABPS से जो है अपने बैंक अकाउंट को जोड़ना है, अपने आधार को अपडेट करना है। आगे क्या कहता है, इट हैज़ ऑल्सो क्लैरिफाइड दैट बेनिफिशरीज शुड बी रिक्वेस्टेड टू प्रोवाइड देयर आधार नंबर but should not be refused work if they do not have an आधार नंबर। कहता है कि ये भी क्लैरिफाई किया गया है कि इट हैज़ ऑल्सो क्लैरिफाइड दैट जो बेनिफिशरीज़ हैं शुड बी रिक्वेस्टेड, उनसे मतलब ये रिक्वेस्ट करी जाए कि कृपया जो बेनिफिशरीज़ हैं वो अपने आधार नंबर को प्रोवाइड करें वेबसाइट के ऊपर। लेकिन अगर उनके पास आधार नंबर नहीं है तो उनको रिफ्यूज़ नहीं किया जाएगा। इफ़ दे डू नॉट हैव एनी आधार नंबर देन दे विल नॉट बी रिफ्यूज़, उनको रिफ्यूज़ नहीं किया जाएगा अगर उनके पास आधार नंबर नहीं है। आगे क्या कहता है, अंडर MG नरेगाज द ABPS हैज़ बीन इन यूज़ सिंस 2017। क्या कहता है कि जो ये स्कीम है महात्मा गांधी नेशनल रोज़गार गारंटी योजना के अंदर जो ABPS सिस्टम है, जो आधार बेस्ड पेमेंट सिस्टम है, वो 2017 से ही वर्क कर रहा है। द मिनिस्ट्री सेड, मिनिस्ट्री ने कहा, एडिंग दैट आफ्टर ऑलमोस्ट यूनिवर्सल अवेलेबिलिटी ऑफ आधार नंबर, मिनिस्ट्री ने आगे क्या कहा, ऐड करते हुए आगे कहा कि जो आधार नंबर है वो ऑलमोस्ट यूनिवर्सल अवेलेबिलिटी मीन्स सारे भारत में है, जो वो प्रोवाइड कराया जा चुका है आधार नंबर। अवेलेबिलिटी ऑफ आधार नंबर टू एवरी अडल्ट, हर किसी के पास आधार नंबर है। द गवर्नमेंट हैज़ डिसाइडेड टू एक्सटेंड ABPS टू बेनिफिशरीज अंडर द एम्प्लॉयमेंट स्कीम। तो गवर्नमेंट ने अब ये भी डिसाइड किया है कि जो ABPS है जब वो यूनिवर्सली लेवल पे अवेलेबल है तो क्यों ना इसको इस स्कीम के साथ भी लिंक किया जाए। आगे क्या कहता है,
आउट ऑफ टोटल ऑफ 14.28 करोड़ एक्टिव बेनिफिशरीज, कहता है कि जो 14.28 जो करोड़ बेनिफिशरीज हैं, आधार हैज़ बीन सीडेड फॉर 13.75 करोड़ एंड बेनिफिशरीज। सीडेड का मतलब है कि जो आधार है उसको प्रमाणित किया गया है, मीन्स जिनकी जो डिटेल वगैरह है वो बिल्कुल सही है। वो कितने हैं? वो है 13.75 करोड़ बेनिफिशरीज है 14.28 में से। अगेंस्ट दीज सीडेड बेनिफिशरीज, और जो ये मतलब जो प्रमाणित बेनिफिशरीज हैं जिनका डेटा सब वगैरह सब कुछ सही है, उनमें से अ टोटल ऑफ 12.7 करोड़ आधार नंबर हैड बीन ऑथेंटिकेटेड। इनमें से जो 12.17 जो करोड़ बेनिफिशरीज हैं उनको ऑथेंटिकेट किया गया है। And 77.81% beneficiaries were now already eligible for the ABPS, the minister said। और आगे मिनिस्ट्री ने क्या कहा कि जो इनमें से 12.17 करोड़ में से जो 17.81% जो बेनिफिशरी हैं वो ABPS के अंदर ऑलरेडी एलिजिबल हैं। आगे क्या कहता है? इन मे अबाउट 88% ऑफ वेज पेमेंट हैड बीन मेड थ्रू द ABPS, द मिनिस्ट्री सेड एडिड। मिनिस्ट्री ने आगे क्या कहा कि मई के अंदर, जो मई मंथ था उसके अंदर जो 88% के लगभग जो पेमेंट थी वो आधार बेस्ड पेमेंट सिस्टम से की गई थी। आगे मिनिस्ट्री ने ये ऐड किया। तो ये था आज का अपना पूरा आर्टिकल। अगर आपको आर्टिकल अच्छा लगा है तो प्लीज़ अपने कमेंट्स लिखिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि और बच्चों को भी इससे बेनिफिट हो और वो भी इंग्लिश में थोड़ा इम्प्रूव कर सकें। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया।